कैपेसिटर के अंदर जो पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के अंदर जो लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चंस को मर्ज करके एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। कि मान लीजिए जो हम आपको लेक्चर 1 या 2 में जो पढ़ाए हैं कि क्या बीपीएल मेथड पढ़ाए थे, आपको क्या पढ़ाए थे, बिना पढ़े लिखे मेथड पोटेंशियल डिसाइड करने का तरीका जो आपको सिखाए थे। ठीक है, कि कैसे हम पोटेंशियल डिसाइड करेंगे। ठीक, उसके बाद के जो अगले क्वेश्चंस में हम आपको डिस्कस किए थे व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट, उन दोनों के क्वेश्चंस को मिला करके कैसे हम लोग कंफ्यूजन को दूर करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। आइए सीखते हैं, प्रीवियस वाला थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कैसे कैसे बात हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ 3 कैपेसिटर कुछ इस प्रकार से लगाए गए हैं। तो हम आपको ये बताए थे कि वायर कुछ इस तरीके से है, सारी कहानी हम बता दिए थे। यहाँ पर कह सकते हैं कि आइडियल केस में रेजिस्टेंस 0, तो चार्ज आराम से फ्लो करेगा इस जगह पे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जितना पोटेंशियल वहाँ यहाँ भी उतना ही पोटेंशियल। ठीक इसी प्रकार से इधर साइड से जब इसको फॉलो करें ये पॉइंट बी, तो यहाँ भी पॉइंट बी, और इनके बीच में एक कैपेसिटेंस आया है, इसको तो पोटेंशियल का ड्रॉप मतलब अलग अलग होगा, यहाँ पोटेंशियल अलग और यहाँ पर पोटेंशियल अलग, समझ रहे हैं इसको। तो यहाँ भी सेम कहानी वही चलने वाली है, आप समझिएगा ध्यान से। अब जब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे तो हमने हर एक पॉइंट को मतलब कह सकते हैं कि चिन्हित करके ये पता कर लिया कि पोटेंशियल किस किस पॉइंट पर अलग अलग तरीके का है। ऐसे क्वेश्चंस में हम यहाँ जान गए हैं, जब सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं ए और बी ये दो अलग अलग पॉइंट लेते हैं, और मान लीजिए कि ऐसे प्रश्नों को करते समय अगर कोई तीसरा पॉइंट आता ही है उसको हम इन बिटवीन दीस 2 पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कहानी है नहीं, 2 ही पॉइंट्स बने हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए और बी के बीच में, देखिए यहाँ ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर। ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो आप देख पा रहे हैं पैरेलल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको टोटल जो सी ए बी का निकला है रिजल्ट डी सी, हमारा ये आंसर हो गया। लगता तो है बिल्कुल यही टाइप का क्वेश्चन यहाँ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन व्हीटस्टोन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा व्हीटस्टोन कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं, इसको मेरे स्टाइल में एकदम समझिए कि एकदम कहते हैं ना कि बच्चा पतंग उड़ाने वाला कॉन्सेप्ट है, बस वही तरीका अपना लीजिए कि व्हीटस्टोन कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए पतंग कॉन्सेप्ट को क्यों कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि जैसे ये क्या है, पतंग के जैसा ही है, ठीक ना। तो जब पतंग उड़ाते हैं तो इसको मान लीजिए कि वो क्या है, एकदम लटाई जैसे होता है, धागा जिसको ऐसे करके लपेटते हैं उड़ाते हैं। तो जब पतंग उड़ाते हैं तो कभी कभी लोग पतंग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो लहराता है पतंग, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि कंफ्यूजन की सर इतना बटा इतना करें कि इतना बटा इतना करें, इतना बटा इतना करें, बिल्कुल पतंग उड़ाइए। व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट आता है तो बस ऐसे लीजिए तो इतना बटा, मतलब ऐसे किए तो इतना बटा इतना कर लीजिए, समझ रहे हैं आप उसको, ऐसे पतंग उड़ाने का तरीका हो गया, समझ रहे हैं। दूसरी बात क्या होता है कि आप देखिए इन दोनों का मतलब इतना बटा इतना कर लीजिए। दूसरी बात क्या होता है, कई बार बच्चा लोग पतंग को ऐसे ऐसे लपेटता है, तो जब लपेटता है ना तो तिरछा ना लपेटता है, तो इसको देखिए और इसको देखिए, इसको तिरछे तिरछे ऐसे लपेटा, इसको तो इसको आपस में एक दूसरे गुना करेंगे। देखिए कंडीशन कैसे फॉलो करते हैं, एकदम पतंग वाला कॉन्सेप्ट, कंफ्यूजन जरा सा भी नहीं है, इतना बटा इतना या फिर ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। C1 मान लीजिए तो C1, इसको मान लीजिए C2, इसको मान लीजिए C3, इसको मान लीजिए C4, तो C1 बटा क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे C3 बटा C4। आप देखिए इन दोनों को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो C1 बटा क्या हो गया C3, और ये वाला ऊपर चला गया तो C2 बटा C, यहाँ पर क्या लिखेंगे दिस इज द C4। समझ में आ रहा है इसको। अब देखिए आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो C1 C4 हो गया, यहाँ पर C2 C3 हो गया। मान लीजिए कि इस सब की कैपेसिटी कितनी है C है, तो जब सबकी कैपेसिटी C है तो यहाँ पर ओवरऑल जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो C² है, ठीक है ना। जब C² है तो ये ओवरऑल कैंसिल आउट हो गया, तो रेशियो क्या है 1:1 और 1:1 रेशियो आया है, इसको तो कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट फॉलो हो गया है हमारा। आप समझिए थोड़ा सा ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं। हमें इस क्वेश्चन को देख करके हम लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होने का चांसेस क्या बनता है, दिखता तो ऐसे ही है लेकिन यहाँ पर एक अलग से इस वायर में कैपेसिटर जोड़ दिया है, रेजिस्टेंस वाले में भी ऐसे कुछ करके देगा। चलिए आप सबसे पहले क्या कीजिए कि एक साइड से फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। देखिए ध्यान से, आप यहाँ एक पोटेंशियल ए है तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, वायर सेम होने की वजह से सेम यहाँ पर ए, आगे कैपेसिटर आया, आगे क्या होगा पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। इसको मतलब नया एक पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं दिस इज द अलग पॉइंट है जो यहाँ इसको मान लेते हैं दिस इज द पी पॉइंट, ये क्या है P, ठीक है। अब यहाँ से जब हम इधर से चलना स्टार्ट किए तो ये तो B है ही, वायर भी सेम आ रहा है, लेकिन बीच में क्या आ गया एक कैपेसिटर, तो अगला एक पॉइंट मान लेते हैं क्या है दिस इज द M पॉइंट, क्या मान ले M पॉइंट, स्टार लगा दीजिए जो नया पॉइंट आप चिन्हित किए हैं। इसको देखिए ध्यान से, जब आप इसको कर रहे हैं तो हम आपको यही बात बोले हैं कि A और B के बीच में 2 पॉइंट ले लीजिए, तो A और B के बीच में यहाँ पर हम 2 पॉइंट ले रखे हैं। अब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक अलग है, यहाँ भी एक अलग है,
मान लीजिए कि जब अलग अलग यहाँ पर आया है ना, तो यहाँ पर एक अलग पॉइंट क्या बना लीजिए, m बना लीजिए, और दूसरा पॉइंट क्या बना लीजिए, p। समझ रहे हैं इसको अलग अलग तरीके से, मतलब समझिए नहीं भी है, मतलब समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ऊपर वाला मान लीजिए, तो पॉइंट मान लीजिए m और p। अब इनके बीच में देखिए कि किनके बीच में कौन सा कैपेसिटर, देखिए ध्यान से, हम कहते हैं कि यहाँ a है और यहाँ m है, a और m के बीच में एक कैपेसिटर क्लियर है जी यहाँ पर, ठीक। दूसरी बात देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर m और p के बीच में देखिए, m और p के बीच में यहाँ पर कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, ये भी काम क्लियर हो गया हमारा। दूसरा m और b, तो यहाँ पर m और b, m और कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है कि इस जगह पे पहले देखिए b और p, b और इस पॉइंट पर p के पास, यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर एक कैपेसिटर, यहाँ पर ये भी दिखाई दिया। अब यहाँ पर m और b के बीच में, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं ये पॉइंट b है, यहाँ पर m है, इनके बीच में ये कैपेसिटर, ओवरऑल कैपेसिटर का अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। मान लेते हैं सभी की कैपेसिटी क्या है, C है, तो C है तो हम लोग कह सकते हैं ना कि रेशियो क्या आ जाएगा 1:1, फॉलोड हो गया इस जगह पे। अब ध्यान से समझना पड़ेगा, जब 1:1 फॉलोड, मतलब इस पॉइंट की पोटेंशियल, इस पॉइंट की पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, इसकी मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया, रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से, तो यहाँ पर देखिएगा कुछ रेजिस्टेंस जो है, जो अरेंजमेंट की जाएगी ये इस तरीके से, ये यहाँ पर ऐसे, इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि नीचे वाला पार्ट के लिए क्या सीरीज कॉम्बिनेशन, ओवरऑल यहाँ पर C/2 सीरीज में बताया है, C/R तो C/2, नीचे भी क्या C/2, और ओवरऑल हम कह सकते हैं अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल में C/2 प्लस C/2, तो ओवरऑल कितना निकल के आया 2C/2 तो C। एक रिजल्ट निकल करके आता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि जब कभी भी इस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर अगर एक कैपेसिटी सेम दे दिया जाए तो उसे सॉल्व नहीं करेंगे। कैपेसिटर बिटवीन दीज टू पॉइंट्स A एंड B अगर फाइंड आउट करना रहेगा, तो जो कैपेसिटी दिया हुआ है अगर सभी एक ही मैग्नीट्यूड के हैं तो वही उठा करके आंसर छाप दीजिएगा। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस के बहुत सारे वैरायटीज करवाए हैं। डू हार्ड प्रैक्टिस फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।